हेलो स्टूडेंट्स, एल्किल हैलाइड चैप्टर हमारा चल रहा था। इसमें हम कर रहे थे जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्किल हैलाइड। जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्किल हैलाइड में हमने देखा था फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल रिएक्शंस जो हैं इनमें हमने बताया था कि ये 4 टाइप्स की रिएक्शन देते हैं: न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड विथ मेटल एंड रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। इन चारों में से हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इनके कर लिया। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और उनके सिंथेटिक एप्लीकेशन जो है वो हमने आपको लास्ट टर्न पर बताए थे। तो वहाँ पर SN1 SN2 में जो डिफरेंसेस हैं ये हम आपको फर्स्ट चैप्टर में ही करा चुके हैं, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने आपको एक चीज़ बताई थी, वो देख लीजिए कि ये हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, ठीक है, ये हो गया कि जिस X के साथ में जो कार्बन जुड़ा होता है तो वहाँ क्या होगा, X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन X की तरफ चले जाएंगे, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और C पर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। ठीक है, और इस कार्बन से जो नियरेस्ट कार्बन होता है उसके ऊपर जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन कौन सी हो गई हमारी, हाइड्रोजन एटम ऑन द कार्बन एडजेसेंट टू कार्बन बियरिंग हेलोजन एटम, ये वाला हो गया। तो ये भी हमारे पास में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर भी पॉजिटिव था तो यहाँ पर भी क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हम कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक दोनों पोजीशन पर हो सकता है, कि या तो वो हो जाए इस कार्बन वाले पे या जो है इस हाइड्रोजन पर अटैक करे। ठीक है, तो अब किस पोजीशन पर अटैक करता है इसके आधार पर हमने रिएक्शन बताई थी आपको कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारी कब होगी, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर करेगा। ठीक है, इस पर अटैक करा तो हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिलता है। और अगर बेस हमारा अटैक कहाँ पर कर रहा है, जो नियरेस्ट कार्बन है उसके ऊपर जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर अगर अटैक कर रहा है, मतलब पाथ बी पर अटैक कर रहा है, तो हमने बताया था एलिमिनेशन प्रोडक्ट हमें मिलता है कि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एट इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, और अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एट हाइड्रोजन ऑन एडजेसेंट कार्बन, ये एडजेसेंट कार्बन की जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर अगर होता है तो एलिमिनेशन रिएक्शन बनती है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एलिमिनेशन रिएक्शन में अटैक हो कहाँ पर रहा है, इसलिए हमने आपको ये रिवाइज करा दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे कि हमको पता ही है एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि 2 सिग्मा बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और एक पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, 2 सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे और एक पाई बंद क्या हो जाएगा, इसके अंदर बनेगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जैसे ये हमारे पास में एक एल्किल हैलाइड हमने ले लिया है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि C के साथ में इधर X जुड़ा है और इधर C के साथ में हमने एक अदर एटम जोड़ दिया है Y। ठीक है, जिस कार्बन के ऊपर X जुड़ा होता है उस कार्बन को हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन में तो ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एलिमिनेशन में XY कोई भी ले सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर जिस कार्बन के ऊपर X जुड़ा है उस हमने क्या कहा, अल्फा कार्बन कह दिया। उसका जो नियरेस्ट कार्बन है, ठीक है, नियरेस्ट कार्बन जो है उसे हम क्या कह रहे हैं, बीटा कार्बन कहते हैं। ठीक, तो अब एक तो C और X के बीच का जो बॉन्ड था हमारा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा क्योंकि XY हमारे पास एलिमिनेट हो रहा है, और एक CY के बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक होगा, और CC के बीच में एक नया बॉन्ड बन जाएगा। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं C और C के बीच में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था ना, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया क्योंकि ये 2 बॉन्ड ब्रेक हुए, और XY क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा से एलिमिनेशन हुआ ना, तो इसे हम कह रहे हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन। A carbon atom attached with functional group is called alpha carbon atom, and the next to this is called beta carbon atom, कि next जो होगा उसे हम क्या करें, बीटा कार्बन एटम। एंड हाइड्रोजन अटैच्ड विद बीटा कार्बन आर कॉल्ड बीटा हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन जो बीटा कार्बन से अटैच है तो उसे हम क्या करें, बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। इन दीज 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन हेलोजन एटम इज एलिमिनेटेड एज हेलाइड आयन। अब यहाँ पर जो हेलोजन है वो किसके फॉर्म में एलिमिनेट हो रहा है, हेलाइड आयन की फॉर्म में हो रहा है, मतलब X माइनस की फॉर्म में हो रहा है। और बीटा हाइड्रोजन एटम इज एब्स्ट्रैक्टेड बाई एल्किली एज अ प्रोटोन, कि जो एल्किली है बेस हमारे पास जो है वो क्या करेगा, जो बीटा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन लगा हुआ है उसे क्या कर लेता है, एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, किसके फॉर्म में, प्रोटोन के फॉर्म में। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या बोल रहे हैं इसे हम,
बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पर देखो, इफ एल्किल हैलाइड हैव ओनली वन टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन एटम देन ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। अगर एल्किल हैलाइड में केवल एक ही टाइप का बीटा हाइड्रोजन है, क्या कह रहा है ये कि एल्किल हैलाइड में केवल एक ही टाइप का बीटा हाइड्रोजन है, तो जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा वो कितना बनेगा, एक ही टाइप का बनेगा। ठीक है, कैसे, एग्जाम्पल लेकर देखते हैं हम इसे कि CH3 CH2 CH2 Br, ठीक है, 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है, ये हमने ले लिया 1 ब्रोमो प्रोपेन, एल्कोहलिक KOH के साथ इसकी रिएक्शन कराई। तो अब यहाँ पर देखो, इस कार्बन के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, Br जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये कार्बन हमारा क्या हो गया, अल्फा कार्बन हो गया। इस कार्बन का नियरेस्ट कार्बन हमारा क्या हो गया, बीटा कार्बन हो गया, और इसके ऊपर हाइड्रोजन हो गई बीटा हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन हमने यहाँ से लिया और Br हमने यहाँ से एलिमिनेट करा, तो ये HBr एलिमिनेट हो गया। तो एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, एक बॉन्ड ये वाला ब्रेक हुआ, और इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। यही देख रहे ना, तो यहाँ आप देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यही तो बना, यही हमने देखा था, CH3 CH, यहाँ एक निकल गया ना तो एक CH रह जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास में डबल बॉन्ड आया था, CH2 बन गया, प्रोपीन बन गई। अब यहाँ पर हमारे पास केवल एक ही टाइप का बीटा हाइड्रोजन है, यही टाइप का है ना, इसलिए। अब हम देख रहे हैं एक और एग्जांपल इसमें, ये हमारे पास में क्या है, CH3 CH Br CH3, ठीक है, CH3 CH Br CH3 मतलब 2 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो था। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा कार्बन है वो हमारा कौन सा कार्बन हो गया, अल्फा कार्बन हो गया। इस कार्बन का नियरेस्ट जो कार्बन है वो क्या हो जाएगा, बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन है और ये भी क्या हो गया हमारे पास में, बीटा कार्बन हो गए। ठीक है, अब हम यहाँ से अगर निकालते हैं तो क्या बन जाएगा हमारा, CH2, एक H तो यहाँ से हट गया, Br यहाँ से हट गया, तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, और यहाँ से भी हम निकालते हैं तो क्या हो गया हमारा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, वही सेम चीज़ होगी, क्योंकि एक्चुअली क्या है, ये CH से CH सेम हो गए ना, दोनों तरफ से अगर हम देखें तो वो क्या है, सेम है, तो एक ही टाइप का है। ये हमारे पास में क्या है, एक ही टाइप का बीटा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यही हमने बोला, एल्किल हैलाइड हैव ओनली वन टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन एटम देन ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। केवल एक टाइप का है तो एक टाइप का प्रोडक्ट इसके अंदर बनेगा। ठीक है, बट इफ सम हैलाइड हैव मोर देन वन टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन, कि हम कह रहे हैं कि कुछ हैलाइड्स हैं जिनमें एक से ज़्यादा टाइप के बीटा हाइड्रोजन हो, ठीक है, मोर देन वन हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, देन एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज प्रिफर्ड विद विच गिव्स एल्कीन विद मैक्सिमम ब्रांचिंग। अब इसमें प्रोडक्ट तो वैसे ही बनेगी, लेकिन इसके अंदर यील्ड किसकी ज़्यादा आएगी, ठीक है, कौन ज़्यादा बन रहा है, अमाउंट किसका ज़्यादा बन रहा है ना, प्रेफरेंस किसको मिल रही है, ये हम कह सकते हैं ना। तो यहाँ हम कहेंगे कि उसे प्रेफरेंस मिलेगी जिसमें मोर ब्रांचिंग होगी, जिस एल्किन के अंदर, कोई एल्किन बन रही है, यहाँ भी एल्किन बन रही है, वहाँ भी एल्किन बनेगी, लेकिन वो एल्किन बनेगी जिसमें ब्रांचिंग क्या हो, ज़्यादा हो। कैसे, हम एक एग्जाम्पल लेके इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा है एग्जाम्पल में, इसमें हम देखते हैं एग्जाम्पल के अंदर कि इसमें हमारे पास में आ गया CH3 CH Br CH3। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई, एल्कोहलिक KOH से कराई। अब यहाँ पर हम देखते हैं, ये जो कार्बन है वो हमारा कौन सा हो गया, अल्फा कार्बन हो गया। ये कार्बन जिसके ऊपर Br जुड़ा हुआ है वो कार्बन कैसा हो गया, अल्फा कार्बन हो गया। इस कार्बन का नियरेस्ट कार्बन ये भी है और इस कार्बन का नियरेस्ट कार्बन ये भी है, दोनों ही नियरेस्ट है ना, तो ये हमारे कार्बन कौन से हो गए, बीटा कार्बन हो गए, ये भी बीटा कार्बन हो गया और ये भी क्या हो गया, बीटा कार्बन हो गया। अब इसका मतलब ये है, इसके ऊपर हाइड्रोजन लग रही है वो बीटा हाइड्रोजन हो गई, और इसके ऊपर हाइड्रोजन लग रही है वो बीटा हाइड्रोजन होगी। अब यहाँ क्या है, CH3 है ना, यहाँ CH2 है, अलग अलग टाइप के हाइड्रोजन हो गई ना। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि इधर से अगर हम निकाल रहे हैं, ठीक है, इधर से अगर हमने एलिमिनेट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, Br यहाँ से गया और एक H यहाँ से चला गया, तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, CH2, यहाँ दो रह जाएंगे ना, CH2 डबल बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड यहाँ से हटा एक यहाँ से हटा, डबल बॉन्ड आ गया, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, मतलब 1 ब्यूटीन। ठीक है, 1 ब्यूटीन बन गया, ये हमारे पास बन गया 1 ब्यूटीन, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यही था ना, ये बन गया। अगर हम कहें कि H हम इस वाले उससे हटाएं, ठीक है, CH2 वाले H से एलिमिनेट करें, तो क्या हो जाएगा, H यहाँ से हुआ, Br यहाँ से हुआ, ये दोनों, तो डबल बॉन्ड किन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों कार्बन के बीच में आएगा, सेंटर वाले। तो यह हमारे पास में क्या बच जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये आ गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 2 ब्यूटीन।
क्या बन गया ये हमारे पास में 2 ब्यूटीन। अब हम कह रहे हैं कि बना तो ब्यूटीन था दोनों में, लेकिन मैक्सिमम कौन सा बन रहा है, ठीक है, कि हमारे पास में ज़्यादा अमाउंट में कौन सा बनेगा। जैसे हमने लिखा ना 81%, इसको हमने बताया 81% और इसको हमने कितना बताया 19%। क्यों बताया? क्योंकि ये है रूल है कि वो एल्किन बनती है जो मैक्सिमम ब्रांचिंग वाली हो, ठीक है। तो यहाँ ब्रांच क्या हो गई इस एल्किन की, एक ब्रांच ये हो गई, एक ही हो गई। इस एल्किन की तो केवल एक ही ब्रांच हुई ना, यहाँ 2 ब्रांच होगी, यहाँ 1 ब्रांच होगी, तो इसलिए ये वाली एल्किन क्या होगी, प्रेफरेबल हो गई, ये बनेगी ज़्यादा अमाउंट में। और इस रूल को क्या कहते हैं हम, दिस इज कॉल्ड सेट-जेफ रूल, ठीक है। तो इसके नाम से भी एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि सेट-जेफ रूल क्या होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फॉर दीज रिएक्शन इज, ये जो रिएक्शन है, वी गेट 2 टाइप ऑफ रेट इक्वेशन। हमें 2 तरीके की रेट इक्वेशन मिलेंगी। कौन सी? एक है हमारे पास में रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ आर एक्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ बेस, ठीक है। सेकेंड रेट इक्वेशन है हमारे पास में रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ आर एक्स, एल्किल हैलाइड। तो यहाँ हम कह रहे हैं फर्स्ट के अंदर एल्किल हैलाइड और बेस दोनों पर ही क्या हो रही है, रेट डिपेंड कर रही है, ठीक है। इफ रिएक्शन कैरिड आउट विद 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, ठीक है। रिएक्शन अगर हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड से हो रही है तो उस केस में फर्स्ट रेट इक्वेशन फॉलो होगी। कौन सी होगी? ये वाली इक्वेशन, फर्स्ट वाली होगी, ठीक है। और फर्स्ट वाली में हम देख रहे हैं कि उसके अंदर क्या हो गया, दोनों पर ही रेट डिपेंड कर रही है। तो ये जो है हमारा रिएक्शन कौन सी होगी, E2 एलिमिनेशन। ये रिएक्शन हमारी कौन सी हो जाएगी, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इफ रिएक्शन कैरिड आउट विद 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, मतलब टर्शरी एल्किल हैलाइड में रिएक्शन हो रही है, तो अगर टर्शरी एल्किल हैलाइड में रिएक्शन होती है तो उस केस में क्या हो जाएगा, सेकंड रेट इक्वेशन जो है वो आ जाएगी हमारे पास में, ये वाली रेट इक्वेशन होगी सेकंड। तो और सेकंड रेट इक्वेशन में क्या हो रहा है कि रिएक्शन किस पर डिपेंड कर रही है, सिर्फ एल्किल हैलाइड पर डिपेंड कर रही है, बेस पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो इसका मतलब ये रिएक्शन हमारी कौन सी हो गई, E1 एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई, ठीक। तो रिएक्शन हमारे पास कितने टाइप की आ गई, 2 टाइप की हो गई, E1 एलिमिनेशन और E2 एलिमिनेशन। तो यहाँ हम देखते हैं E2 एलिमिनेशन देख लेते हैं पहले। तो E2 क्या हो गया हमारा, बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन हो गया, ठीक। E2 एलिमिनेशन इसी की तरह SN2 की तरह ही है, 1 स्टेप वाया ट्रांजिशन स्टेट है कि एक स्टेप में रिएक्शन होगी। और ये हमने आपको बताया था कि जितने स्टेप की रिएक्शन होगी उतने ही ट्रांजिशन स्टेट बनती है। मतलब एक स्टेप रिएक्शन है तो ट्रांजिशन स्टेट उसमें 1 होगी, तो ट्रांजिशन स्टेट तो बनेगी। तो यहाँ ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। कैरिड आउट विद, अब E2 है तो 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, या तो ये प्राइमरी में होगा या ये सेकेंडरी के अंदर होगा। और रेट डिपेंड किस पर करा था, RX पे और बेस पर डिपेंड करा। देखते हैं हम इसमें। तो ये हमने देखा, ये हमारे पास में एल्किल हैलाइड है CX, ये कार्बन हमारे पास में अल्फा कार्बन हो गया, ये हमारे पास में कौन सा कार्बन हो गया, बीटा कार्बन हो गया। और बीटा कार्बन का हाइड्रोजन हमारे पास में कौन सा हो गया, बीटा हाइड्रोजन हो गया। अब एलिमिनेशन रिएक्शन में हमने क्या देखा था, एलिमिनेशन रिएक्शन में हमने ये बताया था ना कि बेस कहाँ अटैक करेगा, बेस बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करता है, ठीक है। अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता होता तो हमारा SN1 ही आ जाती रिएक्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कि बेस कहाँ अटैक कर रहा है, बीटा हाइड्रोजन पर। तो ट्रांजिशन स्टेट हमारे पास में क्या बन रही है, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट ये जो है हमारे पास में यहाँ पर ये स्लो रहता है, ये कैसा रहता है, स्लो रहता है स्टेप ना। तो स्लो स्टेप पे क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो हमारा CX बॉन्ड है तो ये हमारा क्या है, इसको हमने डॉटेड क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना, क्योंकि X जो है वो हैलाइड आयन के रूप में बाहर निकल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि H और C का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है, क्योंकि B इसको H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बॉन्ड हमारे पास में बन रहा है ना ये वाला बॉन्ड, तो इसको भी हमने दिखा दिया। इसी तरीके से जब ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो इस C और इस C के बीच में बॉन्ड हमारे पास बनेगा, तो इसको भी हमने दिखा दिया। तो यहाँ ये जो सब चेंजेस हो रहे हैं वो किस में हो रहे हैं, ट्रांजिशन स्टेट में हो रहे हैं। तो ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो गया, ये तो B ने तो H को एब्स्ट्रैक्ट कर दिया तो BH बन गया, X हैलाइड आयन के रूप में बाहर निकल गया, तो ये वाला बॉन्ड भी हट गया, तो हमारे पास में क्या बन गया, एल्कीन बन गई, एलिमिनेट होगा ना ये, तो क्या बन गई, एल्कीन बन गई। इसे हमने एक एग्जाम्पल लेकर भी समझा दिया। एग्जाम्पल में क्या हो गया हमारे पास में, जैसे ये था हमारे पास में CH3 CH3 Br है, ठीक है ना। तो यहाँ हमें CH3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, CH2H लिख दिया इसको हमने,
इस CH3 को हमने क्या लिखा है, CH2H लिख दिया। तो ये जो H है इस कार्बन के ऊपर Br जुड़ रहा है ना, तो ये कार्बन हमारा बीटा हो गया, इसकी हाइड्रोजन कैसी हो गई, बीटा हाइड्रोजन हो गई। तो बेस जो है हमारे पास C2H5O नेगेटिव, वो किसको कर रहा है एब्स्ट्रैक्ट, इसको कर रहा है ना H को। तो ये तो C2H5OH बाहर आ गया हमारे पास, और Br हमने बताया था हैलाइड आयन के रूप में बाहर निकलता है, तो ये हमारे पास में हैलाइड आयन के रूप में बाहर निकल गया, और क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH3 बन गया। ठीक है, और रेट क्योंकि दोनों पर डिपेंड कर लिया, तो रेट हमने बता दिया कि कंसंट्रेशन ऑफ C2H5Br, C2H5Br नहीं है इसमें, ये वाला आ जाएगा। ठीक है ना, CH3CH CH3Br, ठीक है, RH आएगा जो भी रहेंगे, और C2H5O नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा E2 एलिमिनेशन। इसी तरीके से हम देखते हैं E1 एलिमिनेशन। ठीक है, तो E1 एलिमिनेशन में क्या हो जाएगा हमारे पास में, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है E1 एलिमिनेशन, और 2 स्टेप की रिएक्शन है, कैरिड आउट विद 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया। ये हमारे पास में क्या हो गया कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में हो गया। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जैसे हमने SN1 में किया था, तो फर्स्ट स्टेप हमारा सेम रहेगा। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास में क्या आ गया कि ये हमने लिया कि C जिस X जिस कार्बन पर जुड़ रहा है अल्फा कार्बन हो गया, और ये हमारे पास में हो गई है बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन हो गया। तो सबसे पहले तो हम कह रहे हैं फर्स्ट स्टेप सेम रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो गया कि X हैलाइड आयन के रूप में बाहर निकलेगा। ठीक है, आयोनाइजेशन हो गया इस बॉन्ड का, तो यहाँ क्या बन जाएगा, C+ बन जाएगा कार्बोकैटायन। वहाँ भी हम यही देख रहे थे SN1 में, लेकिन अब चूँकि इसका नाम ही एलिमिनेशन है, तो यहाँ कुछ ना कुछ तो एलिमिनेट होगा ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो बेस है सेकंड स्टेप के अंदर, ये स्टेप स्लो हो गया और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी हो गया इसका। अब हम कह रहे हैं बेस जो है वो फास्ट स्टेप जो कि सेकंड स्टेप है, अब वो अटैक कहाँ कर रहा है, वो अटैक कर रहा है H पर। वो अटैक कहाँ कर रहा है, H पर। हमने बताया था ना एलिमिनेशन रिएक्शन कब हो रही है, जब H पर अटैक कर रहा है। ठीक है, बीटा हाइड्रोजन पर। तो बीटा हाइड्रोजन को वो क्या कर रहा है, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और ये हमारे पास में बन गया C डबल बॉन्ड C। ठीक है, एल्कीन हमारे पास में ये बन गई है, हमारे पास में क्या बन गई है, ये एल्कीन बन गई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसे देख लो, CH3C CH3CH3Cl टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड था, इसको हमने क्या करा कि एल्कोहलिक KOH से इसकी रिएक्शन कराई, तो क्या बन गया हमारे पास में Cl के साथ में एक H, कहीं से भी ले सकते हो, सब सेम है, तो हमने ले लिया है, यहाँ से ले लिया, तो हमारे पास में क्या बन गया CH3 C डबल बॉन्ड CH2 आइसोब्यूटीन प्लस HCl। ठीक, मैकेनिज्म इसकी क्या हो जाएगी, मैकेनिज्म हमने देख लिया, ये अल्फा था कार्बन बताया ना, और ये कार्बन हो गया बीटा कार्बन हो गया। फर्स्ट में क्या हो गया, अल्फा एलिमिनेशन हुआ, तो टर्शरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन बन गया, टर्शरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन। और फिर यहाँ पर क्या होगा कि इस H को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, CH3 में CH2H दिखा दिया हमने, ये क्या दिखा दिया, CH2H दिखा दिया है। तो ये इस H को एब्स्ट्रैक्ट कौन करेगा, इस H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा इथोक्साइड आयन, C2H5O नेगेटिव जो है वो इस H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड हमारा किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास में क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया है, ये हमारे पास में क्या आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। और एविडेंस हमारे पास में काइनेटिक आ गया था, पहले हमने देख लिया था कि रेट जो है वो किस पर डिपेंड कर रही है, इसी पे जो अल्फा एलिमिनेशन है ना, यहीं पर रेट कर रही है। रेट हमारे पास में किस पर डिपेंड कर रही है, इस पर डिपेंड कर रही है, क्योंकि यही स्टेप इसका क्या था, स्लो स्टेप था। ठीक है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन SN1 रिएक्शन की तरह ही है, लेकिन इसके सेकंड स्टेप में कुछ चेंजेस आ जाते हैं जो कि हम देख रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें कंपटीशन बिटवीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो हमें मान लो अगर यहाँ पर ये दे दिया जाता है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हमें दे दिया। ठीक है, CH3 का होल 3 CBr। अब यहाँ पर हमारे पास में जो रिएक्शन है वो रिएक्शन कंडीशन के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बन रहा है या एलिमिनेशन प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, दोनों में ही रिएक्शन हम करा रहे हैं। तो अगर हम लेते हैं, देखो टेम्परेचर हमने लिया 20 to 25 डिग्री सेल्सियस लिया टेम्परेचर। ठीक है, फर्स्ट केस के अंदर, केस 1 में हम क्या करें, इतना लिया हमने, मतलब कम टेम्परेचर लिया, क्योंकि सेकंड में हम ले रहे हैं 100 डिग्री, और इसके अंदर हम ले रहे हैं जो बेस ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं वीक बेस ले रहे हैं, HCO3 निगेटिव हो गया। ठीक है, और क्या ले रहे हैं, पोलर सोलवेंट ले रहे हैं। सोलवेंट हमारे पास में कौन सा हो गया, H2O क्या है, सोलवेंट की तरह से काम कर रहे हैं ना, तो ये हो गया हमारे पास में पोलर सोलवेंट हो गया। ठीक, तो प्रोडक्ट जो हमारे पास बनेगा, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसमें सब्स्टिट्यूशन के लिए हमारे को क्या चाहिए, पोलर सोलवेंट चाहिए,
लोअर टेम्परेचर चाहिए और वीक बेस चाहिए। और टर्शरी तो है ही, टर्शरी तो दोनों में हमने बता दिया कि टर्शरी हैलाइड हम लेंगे। तो ये अगर कंडीशन अगर कहीं पर लिखी हुई है तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अगर हम इसकी जगह 20 to 25 डिग्री जो टेम्परेचर था उसकी जगह हमने क्या ले लिया, 100 डिग्री टेम्परेचर ले लेते हैं। ठीक है, और ये हमने ले लिया हाई टेम्परेचर हो गया, यहाँ लो था तो ये हमारे पास में क्या हो गया, हाई टेम्परेचर हो गया। ये हमारे पास में पोलर सॉल्वेंट था H2O, तो हमने यहाँ पर ले लिया लेस पोलर सॉल्वेंट ले लिया। ठीक है, और ये हमारे पास में वीक बेस था तो हमने यहाँ पर एक ये स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया C2H5ONe। ठीक है, ये हमारे पास में क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। तो अब हम कह सकते हैं कि अगर ये हम कंडीशन लेते हैं लेस पोलर सॉल्वेंट, हाई टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग बेस की कंडीशन अगर हमारे पास में ये रहेंगी तो प्रोडक्ट जो बनने वाला है वो हमारे पास में क्या बनेगा, एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट कौन सा बन गया हमारे पास में, एलिमिनेशन प्रोडक्ट। तो ये हो गया हमारे पास में कि कंपटीशन बिटवीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन, कि कब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और कब एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। क्योंकि इनमें क्या होगा कि दोनों में ही हम ले तो क्या रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल बेस ले रहे हैं ना, साथ में एल्किल हैलाइड ले रहे हैं, लेकिन किस केस में हमारे पास में सब्स्टिट्यूशन हुआ और किस केस में हमारे पास में न्यूक्लियो एलिमिनेशन हुआ, किस केस में सब्स्टिट्यूशन हुआ और किस केस में हमारे पास में एलिमिनेशन हुआ। तो ये हम किससे पहचानेंगे, रिएक्शन की कंडीशन से पहचानेंगे कि रिएक्शन में क्या कंडीशन है। कि कंडीशन अगर ये वाली है, लोअर टेम्परेचर है, पोलर सॉल्वेंट है, वीक बेस है, देन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। हायर टेम्परेचर है, लेस पोलर सॉल्वेंट है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो हमारे पास में हो गया एलिमिनेशन प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू।